मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाइए और बुजुर्गों को छोड़ दे। मैं तो आम बंदे के ऊपर किसी बंदी या बंदे के ऊपर फतवा लगा दूं गुस्ताखी का या काफिर मुशरिक होने का, तो मुझे ही डर है मेरे ऊपर ना ये फतवा लौट आए चले जाए कि मैं किसी भी मकतब फिक्र की कोई बुजुर्ग हस्ती जिसके बारे में वो क्लेम करता है मैं उसके बारे में बात करूं। है तो कोई बात लेके आए। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं। और बुजुर्गों को छोड़ दे। मैं तो आम बंदे के ऊपर किसी बंदी या बंदे के ऊपर फतवा लगा दूं गुस्ताखी का या काफिर मुशरिक होने का, तो मुझे ही डर है मेरे ऊपर ना ये फतवा लौट आए चले जाए कि मैं किसी भी मकतब फिक्र की कोई बुजुर्ग हस्ती जिसके बारे में वो क्लेम करता है मैं उसके बारे में बात करूं। है तो कोई बात लेके आए। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं। मेरे भाइयों, बरसगीर पाको हिंद यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान को बीच में शामिल कर लें, यहां का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग अपने ज़ाती मकासद की अचीवमेंट के लिए लोगों पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाते हैं। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में बिलउमूम और हमारे इस मजलूम मुल्क पाकिस्तान में बिलखसूस जो कोई शख्स भी दीनी गुफ्तगू करता है तो उससे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मुझ पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम, गुस्ताखी का इल्ज़ाम ना लग जाए। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं। यानी हम किस मुल्क में रह रहे हैं कि हम खतरों से कितने घिरे हुए हैं कि किसी भी बात के ऊपर अपनी जुबान खोलते हुए हमें डर लगता है कि हमें कोई ना कोई फतवा आके अटैक कर देगा, चाहे वो गुस्ताखी का फतवा हो। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं। तौहीन अदालत का फतवा हो, मुल्क से गद्दारी का फतवा हो या कोई और फतवा हो, ये फतवों की ज़द में हम रहते हैं। लेकिन इन सब फतवों से सबसे बड़ा खतरनाक फतवा वो तौहीन मज़हब का फतवा है। किसी शख्स को गुस्ताख रसूल कह देने का फतवा है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं। हालांकि कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता जिसने कलमा पढ़ा है, मेरे जैसा गुनहगार से गुनहगार शख्स भी, कि वो जानबूझकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं। ये गुस्ताखी का फतवा इतना खतरनाक फतवा है कि इसका एंड रिजल्ट जो है ना वो आपको दर्जा शहादत पे फाइज कर देगा। बाकी जितनी चीजें हैं उनकी सजाएं दुनिया में थोड़ी बहुत मिलेंगी, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन गुस्ताखी का फतवा अगर आपके ऊपर लग गया। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं। तो आपको ना गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे सकेगी, ना एजेंसीज प्रोटेक्शन दे सकेंगी, ना फौज प्रोटेक्शन दे सकेगी, ना पुलिस, कोई इदारा आपको
ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको प्रोटेक्शन दे सकती है अगर खुदा न खास्ता तौहीन मजहब का इल्जाम, गुस्ताखी रसूल का इल्जाम आपके ऊपर लग गया। और बुजुर्गों को छोड़ दे, मैं तो आम बंदे के ऊपर किसी बंदी या बंदे के ऊपर फतवा लगा दूं गुस्ताखी का या काफिर और मुशरिक होने का, तो मुझे ही डर है मेरे ऊपर ना ये फतवा लौट आए चे जाए कि मैं किसी भी मकतब फिक्र की कोई बुजुर्ग हस्ती जिसके बारे में वो क्लेम करता है मैं उसके बारे में बात करूं। है तो कोई बात लेके आए। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें यह तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं क्योंकि आपकी तालीमात के खिलाफ है। आपने कहीं तालीम फरमाया कि मेरी कब्र मुबारक पे आके मुझसे मांग लेना, ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, एक बद्दू आ गया, अराबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रवायत कर रहा है, वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसका चेहरा दिखाया है कि कहता कुछ है करता कुछ है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, इसकी एक जबान नहीं है। जिस तरह मिर्जा जहन्नमी मिर्जा कादियानी की एक जबान नहीं थी, इसी तरह इसकी नस्ल में से जो मिर्जा जहलवी आया उसकी एक जबान नहीं है। खुद अपनी जबान से अहले सुन्नत को गुस्ताख भी कहता है, फिर 4 दिन के बाद बदल जाता है कि मैं किसी को गुस्ताख नहीं कहता। गुस्ताख कहने का मकसद ये होता है उसको मार देना। अहले जो है पाकिस्तान में लोग एक दूसरे पर गुस्ताखी के फतवे लगाते, भाई आपने अहले सुन्नत पर किस तरह का बड़ा फतवा लगाया है। और मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई हैं और जो कहा ना दूर की किताब है, जाली हदीस है, मुसन्नफ अबी शैबा से पेश करते हैं। मैंने कई वीडियोस में बताया कि हदीस सही है। और इसने जब मुफ्ती तारिक साहब को जवाब दिया उसके शुरू में कहा कि इस हदीस की इब्तदाई किताबों, मैं आपको जवाब देता हूँ, हदीस की इब्तदाई किताबों से कौन सी किताब है? दारकुतनी। और दूसरी किताब कौन सी? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। यानी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा को हदीस की इब्तदाई किताबों कह रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि दूर की किताब में ये लिखा हुआ है। हालांकि उसी हदीस को इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने सही कहा है, इब्न कसीर ने सही कहा है, और ये कह रहा है वो जाली हदीस है, जाली किताबों में लिखा है, दूर की किताबों में लिखा है। अल-अमान वल हफीज। दूर की किताब कौन सी है? इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। मैंने आपको सिर्फ इसका चेहरा दिखाया कि इसके कितने चेहरे हैं, किस तरह दोगलापन करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।